क्या है, व्हेन जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी देन लोकस डिस्क्राइब बाय द पॉइंट जेड इन द ऑर्गन प्लेन इज अ डैश, सर्कल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। लेकिन सर्कल में रेडियस की बात कर रहा है, तो जेड ये प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है ना। तो अगर ये पूरा प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब तो कुछ नहीं पता चले तो हेडिंग से वर्ड से जो समझ में वो काम करो। जेड प्योरली इमेजिनरी है तो जेड इजकल टू माइनस जेड बार, अब माइनस जेड इधर आ गया तो जेड प्लस जेड बार इजकल टू 0। प्योर रियल है तो जेड इजकल टू जेड बार, इधर आ गया तो जेड माइनस जेड बार इजकल टू 0। बता समझ में। देखो तो अगर ये क्या है आपका प्योरली इमेजिनरी है तो देयरफॉर जेड प्लस आई अपॉन 2 प्लस इसी का कंजुगेट तो जेड माइनस आई अपॉन जेड बार प्लस 2। चूंकि रियल है तो रियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, कर ही लेते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो हम उतना नहीं एलसीएम लेंगे, हम इसको उधर भेजेंगे, इसको दोनों सेम है ना, उधर 0 है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड प्लस आई, इसका डिनोमिनेटर वहां लेकर चलेंगे, इसका डिनोमिनेटर यहाँ लेकर चलेंगे, इक्वल टू हम क्या कर देंगे 0। इतना फास्ट कीजिए तो भैया एलसीएम लेगा तब कर, एक स्टेप बढ़ा देगा जानबूझ के, उसकी जरूरत है नहीं। दिस इज जेड, जेड बार, जेड, जेड बार, 2 जेड, जेड बार। अच्छा ऐसा करो, वही कर देते हैं, ओपन ही कर देते हैं, तो जेड, जेड बार प्लस 2 जेड प्लस जेड बार आई प्लस 2 आई, फिर हो जाएगा प्लस जेड, जेड बार प्लस 2 जेड बार माइनस आई जेड माइनस 2 आई बराबर 0। देखो आई जेड 2 आई 2 आई कट गया, हो गया। अब देखो दिस इज इम्प्लाइज 2 जेड, जेड बार और 2 जेड, ई था 2 जेड बार, तो 2 कॉमन हो गया, 2 जेड बार, अब कौन जेड, जेड बार। अच्छा यहाँ पे जेड कॉमन, कहाँ पे, और यहाँ पे जेड बार कॉमन, यहाँ पे जेड बार कॉमन, तो 2 प्लस आई, और कुछ रहा, एक आई जेड। अच्छा ये भी तो रह गया है कि नहीं है, जेड यहाँ से ले कॉमन, यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा नहीं, तो प्लस जेड कॉमन, ये जेड बार प्लस 2 माइनस है, और देखो यहाँ से जेड बार, जेड बार, अच्छा एक ये भी 3 रहा यहाँ पे, तो जेड बार कॉमन, तो आई 2। अच्छा अच्छा ये तो यहाँ आ ही गया था, अब ये कहानी हो गया, ओके बराबर क्या हो गया 0। अगर 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन, क्या, अच्छा इसको इसको बोल रहे हैं, अच्छा जेड, जेड बार वो तो लिख ही लिए थे, अब कहाँ हम ऐड किए वहां पे, अरे तो वो जेड इसमें कॉमन लिए, ये जेड लिए, इसमें लिए, और कहाँ लिए थे, इसमें लिए थे। अच्छा एक बार ले ही लिए थे, हाँ इसके वजह से क्या ले लिए थे ये, अच्छा फर्स्ट टाइम सही लिखे थे नहीं,
ओके स्लिप ओपन। अच्छा ये तो कंसिडर कर ही लिए थे पहले, तो यहाँ से जेड जेड 2 माइनस आई हो गया, ठीक बात। और जेड और 2 प्लस तभी तो ये जेड ए है, तो ये ए बार हुआ नहीं। अब देखो 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, जेड ऑफ 2 माइनस आई बाई 2 प्लस जेड बार ऑफ 2 प्लस आई बाई 2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ कि नहीं हुआ। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जेड जेड बार प्लस जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इक्वल टू 0। बी तो 0 हो गया, ठीक है। तो जेड हुआ तो ये जेड बार ए बार है, जेड बार है तो क्या है, ए है। अब क्या पूछा गया था, इज अ सर्कल, तो ए और बी में ई और ई तो क्या हो गया, ये दोनों तो गया। अब किसका बात कर रहे हैं, इसका रेडियस का बात कर रहे हैं। तो रेडियस क्या होता था इस केस में, जो हम रेडियस लिखा तो रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर माइनस बी का बात करते थे, है कि नहीं है। अब देखो बच्चे, अगर ये इसको इस रूप से नहीं याद रखेंगे और यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर देंगे, बहुत लंबा चौड़ा आएगा, वो भी उसी रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है ये। तो ए यहाँ पे ए बच्चे कितना हुआ, ए तो जेड जेड बत ए हो जाएगा 2 प्लस आई बाई 2 का। अगर ये देखा जाए हम ऐसा भी 2 प्लस आई ऐसा, तो इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा, है ना, तो उसका मॉड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1/2 बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर था, क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 2 हुआ, बस समझाने के लिए। अब आइए यहाँ पे कर ले इस रेडियस को, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2 हो जाएगा, रूट खत्म 4 प्लस 1 5/2। अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 1/4 1/2। अच्छा बी का, अच्छा सॉरी यहाँ बी कहाँ से हम दे दिए, फिर बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी माइनस बी, ये तो क्या हो गया 0 हो गया बच्चे, है ना। तो ये तो खत्म 0, तो आगे लिखना ही क्या है, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 5/2 रूट अंडर, अच्छा ए स्क्वायर, हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सीधे, रूट से बाहर आ गया, तो रूट अंडर 5/2, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ बस कैलकुलेशन ध्यान रखना है, बताया समझ, चूंकि इसका होल स्क्वायर था, ये ए हुआ, इसके मॉड का होल स्क्वायर, मॉड से वाले के 1/2 का होल स्क्वायर तो होगा, तो रूट से बाहर आ गए, होल स्क्वायर का रूट के अंदर खत्म, रूट 5/2। कोई दिक्कत, देख लीजिए क्वेश्चन इसी तरह का पूछ देता है, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे क्या हमें अप्लाई करना है, समझ गए।